वैदिक भक्ति मिशन के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज का हमारा विषय है वेदों में ज्ञानी किस पुरुष को मान्य है। वैसे तो सभी वेदों की ऋचाएँ, वेदों के मंत्र, एक एक मंत्र का बड़ा महत्व है और चारों वेदों में और संतों की वाणी में उस परमात्मा और आत्मा की तरफ ही बार बार इशारा दिया जाता है। लेकिन फिर भी वेदों में कुछ ऋचाएँ, कुछ मंत्र, कुछ सूक्त विशेष होते हैं और उन्हीं विशेष मंत्रों में आज हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के कुछ मंत्र लेंगे। और जैसा कि वैदिक भक्ति मिशन का उद्देश्य है कि वेदों की जो ऋचाएँ हैं उनका लोक भाषा में प्रचार करना, यानी कि वेदों की जो भाषा है, वेदों का जो गुढ़ ज्ञान है, उसको आम साधारण व्यक्ति भी जान सके कि वेद हमें क्या शिक्षा देते हैं। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वैदिक भक्ति मिशन की शुरुआत की है। तो आज का विषय बड़ा ही गंभीर विषय है कि वेदों ने ज्ञानी किस पुरुष को मान्य है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 3 मंत्र आते हैं विशेष रूप से, जो ज्ञानी और अज्ञानी और मुक्ति किस महापुरुष को प्राप्त होती है, इसमें बड़ा विशेष वर्णन है। जिसमें से एक मंत्र है जो अविद्या की उपासना करते हैं, वो जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में लोकों में अर्थात नरक लोक में जाते हैं। और इसके विपरीत जो विद्या में ही रत हैं, जो विद्या में ही रत हैं, वो उससे भी अधिक घोर नरकों में जाते हैं। आगे मंत्र में कहा है कि ये जो ऊपर हमने विद्या और अविद्या और विद्या का जो फल बतलाया है कि जो अविद्या के उपासक हैं वे घोर नरक में जाते हैं और जो विद्या की उपासना में ही रत हैं वे उससे भी अधिक घोर अंधकार रूपी नरकों में गिरते हैं। ऐसा हमने बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषों से सुना है। और फिर आगे कहा है, तीसरे मंत्र में कहा है कि जो विद्या और अविद्या और विद्या को जो अच्छी तरह से जानते हैं वो इस संसार सागर से तर के अमर हो जाते हैं, अमर लोक में चले जाते हैं, मोक्ष धाम में चले जाते हैं। ये 3 मंत्र बड़े विशेष हैं, बड़े गहरे हैं। तो इसमें ऋषियों ने अविद्या किसे माना है और विद्या किसे माना है और इसकी फल जैसे कि बतला कि घोर अंधकार में गिरते हैं, घोर नरकों में जाते हैं। तो इसके लिए हम एक दृष्टांत, वैदिक काल का एक दृष्टांत रखते हैं जिससे बहुत अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाएगा कि संसार में, दुनिया में 3 तरह के प्राणी हैं। एक तो अविद्या की उपासना करते हैं। ऋषि कहता है कि खाया पिया और भोग के जो संसारिक पशु जो लोग करते हैं और संसारिक जो मनुष्य है वो भी वही काम करते हैं जो पशु करते हैं, उनसे भिन्न कोई विशेष काम नहीं करते, उसे अविद्या का उपासक मान्य है। उन लोगों को पता ही नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म भोग क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मुक्ति क्या है, उनको कुछ नहीं पता। जैसे पशु को नहीं पता होता, इनको भी कुछ नहीं पता होता। तो ये अविद्या के उपासक हुए। लेकिन वेद ने जो आगे बहुत गंभीर बात कही है कि जो विद्या की ही उपासना में रत हैं वे उनसे भी अधिक घोर नरक में गिरते हैं। तो वो विद्या क्या है कि जैसे कि वेद, उपनिषद, व्याकरण, संतों की वाणी का जिसने गहराई से अध्ययन किया, अध्ययन करके उसने जान लिया कि इस शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, मन भी एक शक्ति है
और लोक परलोक भी हैं, कर्मों के भोग भी हैं, ये सब होता है, ये सत्य है। उसने वेदों को पढ़ने से, संतों की वाणी को पढ़ के ये अच्छी तरह से जान लिया, लेकिन उसने प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को नहीं जाना है। ये विद्या में ही रत, यानी कि विद्या की ही उपासना करने वाले मान्य है। तो वेद कहता है कि उससे भी अधिक, जो अविद्या के उपासक थे, उससे भी अधिक घोर नरक में वो गिरेंगे जो ये सब कुछ जानते तो हैं लेकिन वो कार्य रूप नहीं देते उसको। कबीर जी ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर पंडित मूर्खा दोनों एक समान। कबीर जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और व्यक्ति संसार जो प्रकृति का ही गुलाम है, इस माया का ही गुलाम है, तब तक उसको उसमें और अनपढ़ व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। पंडित और मूर्ख यानी कि वेदों का पढ़ने वाला और न पढ़ने वाला बराबर बताए हैं, लेकिन वेद ने तो इससे भी अधिक बात कही है। जो कबीर जी ने बात कही है कि पंडित और मूर्ख दोनों समान बता दिए, लेकिन वेद ने कहा कि उससे तो मूर्ख अच्छे हैं जो वेदों को तो पढ़ते हैं लेकिन उस आत्मा को प्रत्यक्ष से नहीं जानते, वो उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। तो इसके उदाहरण के लिए एक वैदिक दृष्टांत हम देते हैं कि वैदिक काल में दो ऋषि थे, महर्षि सत्यकाम जी और आचार्य वेद मुनि जी। दोनों के अपने अपने आश्रम थे। अपने आश्रमों में उनके जो श्रद्धालु भगत थे वो जाते थे, लेकिन उनके आश्रम में प्रवेश का एक अपना नियम था। महर्षि सत्यकाम जी का नियम था कि जो भी मेरे आश्रम में साधक यहाँ रह के साधना करना चाहे, उसके अंदर 3 गुण होने चाहिए, 3 नियम जरूरी हैं। एक तो श्रद्धावान होना चाहिए, और दूसरा वो कर्मशील होना चाहिए, और तीसरा परमात्मा को पाने की उसके अंदर एक जिज्ञासा हो कि परमात्मा को पाना है। 3 गुण हो, और उसकी उम्र कोई भी हो, जाति कोई भी हो, ये बातें नहीं पूछी जाती थी। तेरी जाति क्या है, तेरी उम्र क्या है, तेरा स्वास्थ्य ठीक है ना है, बस ये 3 गुण होने आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त जो आचार्य वेद मुनि जी थे, उसके आश्रम में जाने वाले के लिए एक नियम बना रखा था कि जो भी मेरे आश्रम में आए वो बुद्धिमान होना चाहिए, वेद उपनिषद व्याकरण आदि शास्त्रों में पढ़ने की उसमें रुचि होनी चाहिए। तीसरा, उसमें एक अच्छा भाषण, अच्छा प्रवचन देने की उत्सुकता होनी चाहिए। और उसके और नियम थे कि जो अपने तर्क बुद्धि से आत्मा और परमात्मा को सिद्ध कर दे और दूसरे को शास्त्रार्थ में भी इसी विषय में अच्छी तरह से प्रवचनों के द्वारा दूसरे को निरुत्तर कर दे, ऐसी जिज्ञासा वाले ही शिष्य मेरे आश्रम में रहेंगे और वो यहाँ आके वेद आदि व्याकरण आदि जो भी शास्त्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से कुछ साधक उनके पास भी जाते थे, महर्षि सत्यकाम के पास, और कुछ साधक आचार्य वेद मुनि के पास आते थे। तो महर्षि सत्यकाम जी अपने शिष्यों को कोई भी वेद शास्त्र आदि नहीं पढ़ाते थे। वो केवल जैसे कि कईयों की गौशाला में ड्यूटी लगा दी, कईयों की अपने जो शिष्य होते थे जैसे जिसकी काम में सेवा में, जैसे कईयों की पेड़ पौधे लगाने में लगा देते थे, कईयों को दूसरे जो रोगी सेवा में लगा देते थे, और भी जो भी जिन कार्यों से सेवा श्रद्धा और भक्ति बढ़ती हो उन्हीं कार्यों में अपने शिष्यों को प्रवृत्त रखते थे। और शाम को बैठ के महर्षि सत्यकाम जी सत्संग की बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, उनको बताते थे, साधनाएं बताते थे और कार्यों में लगाए रखते थे। उधर महर्षि आचार्य जो
वेद मुनि जी थे वो अपने जो भी वहाँ विद्यार्थी को, साधक को, या जो उसके शिष्यगण थे, उनको वेद की शिक्षाएं देते, वेद के मंत्र अच्छी तरह से कंठस्थ कराते थे, उपनिषदों के करवाते थे, व्याकरण के आदि जो भी हमारे शास्त्र हैं या संतों की वाणी है, जो भी है वो उनका अच्छी तरह से काव्य रूप में सिखाना, बताना, ये सभी करते थे। तो इसके साथ साथ वो चित्रावली का भी प्रयोग करते थे, जैसे कि एक सुंदर सी गाय का चित्र दीवार पे चिपका दिया, एक पेड़ फलों से लदा हुआ है, फल फूल से लदा हुआ, इस तरह के चित्र उसने दीवारों पे अंकित कर रखे थे। और रोगियों की सेवा करते हुए कई भी चित्र चिपकाए हुए थे। तो आचार्य वेद मुनि जी अपने शिष्यों को बहुत लंबे समय तक एक बहुत हमारे भारतीय नस्ल की गाय पे प्रवचन देते रहे और वेदों के मंत्र गाय के विषय में उनको अच्छी तरह से कंठस्थ कराए। और उसने बताया कि ये बहुत अच्छी नस्ल की गाय है और इसके दूध के ये गुण है, ये इतना दूध देती है, इसका दूध ऐसे निकाला जाता है, और सारा मंत्रों में सभी शिष्यों को सिखा दिया। वास्तव में उन जो वेद मुनि, आचार्य वेद मुनि जी थे, उन शिष्यों ने वास्तविक गाय को नहीं देखा था और न ही उन्होंने उस गाय के दूध को पिया था और न ही उस गाय के दूध से जो मिष्ठान बनते हैं, जैसे कि खीर है, हलवा है, और भी पकवान बनते हैं जो भी गाय के दूध से, दही से, मक्खन से, घी से, उनको पता नहीं था, लेकिन चित्रों में देखा था। इसी तरह से उन्होंने फलों के चित्रों के उदाहरण दिए भी, ये आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, ऐसे फल लगते हैं, ऐसे खाए जाते हैं, ऐसे स्वादिष्ट होते हैं, और फिर ऐसे रोगियों की सेवाएं की जाती हैं, आदि आदि वो चित्रों में समझा के। और बाद में आचार्य वेद मुनि जी अपने शिष्यों को कहते कि अब आप आंखें बंद करके ये कल्पना करो कि मैंने गाय का दूध निकाला और गाय का दूध मैंने पिया और स्वादिष्ट जो व्यंजन है मैंने गाय के खाए और मुझे बड़ा आनंद आया, और अब ऐसा करते करते तुम आनंद में डूब जाओ, आनंद की अनुभूति करो। तो ऐसा वो करते और फिर वो खड़े होकर आपस में चर्चा करते, मुझे बहुत आनंद आया, वो कहता मुझे बहुत आनंद आया। तो इस तरह से सत्यकाम जी अपने शिष्यों का ऐसा कुछ नहीं कहते थे। जो उनके शिष्य गौशाला में गौओं की सेवा करते थे तो सत्यकाम ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो वो जो शिष्य सेवा करते थे वो सब कुछ, गाय कौन सी अच्छी नस्ल की है, कौन सी गाय का दूध में कितनी गुणवत्ता है, कौन सी गौ माता का दूध घी से अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनेंगे, कौन सी गौ माता कितना दूध देती है, आदि आदि सभी जानकारियां उनको थी। और वो नित्य अपने आश्रम में गायों के दूध और घी से स्वादिष्ट पकवान भी बनाते थे, जैसे खीर बनाई, हलवा बना, दही बनाई, लस्सी आदि आदि, और वो उनका नित्य प्रति उपयोग भी करते थे। और कई फलदार पेड़ भी लगे हुए थे, उनको भी खाते थे, सब्जियां, अनाज वगैरह सब कुछ उगाते थे, लेकिन वो वास्तव में उनका उपयोग भी करते थे और उनको वो पशुओं को, गायों आदि को पालते भी थे। तो उनको वो वास्तविक में उस चीज का अनुभव था, वो कहने की और बताने की उनको जरूरत नहीं थी। तो महर्षि जी के आश्रम में रहते वो साधना करते और कार्य भी करते। उधर आचार्य वेद मुनि जी के जो भी शिष्यगण थे वो वेदों में पारंगत हो गए, वेद मंत्रों में पारंगत हो गए, और वो गाय का जो चित्र था उस पर बहुत बड़े व्याख्यान देने लगे, दूध घी पे बड़े व्याख्यान देने लगे, फल पौधों पे बहुत व्याख्यान देने लगे, गरीबों की सेवा, रोगी की सेवा हमने कैसे करनी वो भी व्याख्यान देने लगे, और तर्क बुद्धि में भी आपस में फिर वो उनको पढ़ाते, वाद विवाद भी करवाते, फिर वो तर्क बुद्धि भी उनकी बहुत तेज हो गई। और फिर वह प्रचार करते तो बड़ा अच्छा प्रचार करते, सुनने वाले
भी बड़े दंग रह जाते हैं। देखो इसकी बोलने की शैली कितनी ज़बरदस्त है और ये कितने ज़बरदस्त प्रवचन देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सत्यकाम के ऋषि थे, महर्षि जो सत्यकाम जी के शिष्य थे, वो इतने लंबे चौड़े तर्क वितर्क नहीं देते थे। वो वास्तव में उस आत्मा और परमात्मा को जो वेदों में कहा है कि प्रत्यक्ष से मैं उस आत्मा को देखता हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, और आत्मा और परमात्मा शरीर के अंदर भी और बाहर भी निरंतर हैं। एक पल के लिए भी यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में ही आता है ये कि परमात्मा जड़ चेतन सब में व्याप्त है, कोई भी कण उसके बिना खाली नहीं है। जो उस परमात्मा से एक पल के लिए भी अलग न होते हुए और सब माया उसी को मानते हुए, सब सारी माया उसी के है, अपना कुछ नहीं। और इस संसार में जितने भी माया है, जितने भी पदार्थ हैं, सब परमात्मा के हैं, ऐसा हृदय से मानते हुए और निष्काम भाव से कर्म करता है और संसार के किसी भी पदार्थ में उसकी लालच की दृष्टि नहीं है। तो ऐसी दृष्टि वाला कर्म योगी ही परमात्मा को जानने वाला है। दूसरी तरफ यजुर्वेद का ऋषि कहता है कि जो केवल मंत्रों के द्वारा तो सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ कहते हैं, और वास्तव में वो न गाय को जानते, न घी दूध को जानते, न उसके पदार्थ को जानते, केवल बातों से जानते हैं, और बातों से ही उन्होंने अपने अंदर में उस आनंद को एक कल्पना रूप में मान्या है। ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। और इस तरह के जो अज्ञानी हैं, जो समाज को बहकाते हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं करते हैं, वो घोर नरक में गिरते हैं। ये वेद डंके की चोट पे कहता है, एक बार नहीं बार बार चारों वेदों में इसका किसी न किसी रूप में पाखंड का वर्णन आता ही रहता है। एक तरफ हमारे समाज में ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये कहते हैं कि सत्य विद्या वेदों में है, लेकिन वेद इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। एक तरफ तो हमारा समाज कहता है कि वेद प्रमाण है, प्रत्यक्ष, इनको दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वेद अपने आप में प्रमाणित है। संतों की वाणी वास्तव में ये सही है, साखी और शब्द जो ऋषियों की, संतों की जो वाणी होती है वो परमात्मा की वाणी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम ऐसा मानते तो हैं कि वेद प्रमाणित है, लेकिन वेद जो कहता है, वेद कहता है कि कागज में ज्ञान नहीं है, मंत्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तेरे हृदय में है, आत्मा में है। वो जो 16 कला का पुरुष है उसी में सारा ज्ञान है, तू उसी को जान। नहीं तो ये जो बाह्य है, जो मंत्रों का ज्ञान है, बाह्य हमने शब्द वाणी संतों की सीख ली, बड़ी ऊंची ऊंची वाणी बोलेंगे और वास्तव में उस आत्मा को नहीं जानेंगे, तो ये सब मिथ्या और झूठ है। तो यजुर्वेद में ऋषि ने किसे ज्ञानी मान्या है? जो प्रत्यक्ष रूप से, जो महर्षि सत्यकाम जी के शिष्य थे, वो कर्म भी करते थे। यजुर्वेद के ही दूसरे मंत्र में कहा है कि हे मानव, तू 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जी। प्रथम मंत्र में भी कह दिया कि तू कर्म कर, और दूसरे में भी कह दिया कि 100 साल तक तू कर्म करते हुए जी। और यही कार्य महर्षि सत्यकाम जी करते थे और अपने शिष्यों से भी करवाते थे। वे कर्मशील हो तू। और दूसरा फिर वो अपने शिष्यों को साधना में भी रत करते थे, उस परमात्मा के लिए प्राण साधना करवाते थे। तो ये महर्षि सत्यकाम जी के जो शिष्य थे, महर्षि जी उनको अविद्या और विद्या, जिस मंत्र में यजुर्वेद ने कहा कि जो अविद्या और विद्या दोनों को एक साथ जानता है, वह इस संसार सागर से दुखों से तरके और मोक्ष में चला जाता है, अमर लोक में चला जाता है, फिर उसका आवागमन मिट जाता है। तो ये वास्तव में वो क्या हुआ, महर्षि सत्यकाम जी का मूल कहने का जो यजुर्वेद का
जो अध्याय 40वां अध्याय जो हमें शिक्षा देता है, ये वास्तव में महर्षि सत्यकाम जी ऐसा करते थे, अपने शिष्यों से वो करवाते थे कि जीवन में हमने कर्मशील भी रहना है और परमात्मा को भी प्रत्यक्ष रूप से जानना है, आत्मा को भी प्रत्यक्ष रूप से जानना है। तो ये हुआ मुक्त पुरुष का वर्णन यजुर्वेद में। और दूसरा, जो संसारिक लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं, जो अविद्या की उपासना में रत हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और कर्म भोग क्या है और मरने के बाद इस आत्मा का क्या होता है, वो पशुओं की तरह जीवन जीते हैं, संसार में आते हैं, खाते पीते हैं और परिवार बढ़ा के, बच्चे बढ़ा के और इस संसार से चले जाते हैं। तो इसमें वेद ने कहा कि ये अविद्या के उपासक हैं, वो नरकों में जाते हैं, घोर अंधकार लोकों में जाते हैं। लेकिन उससे भी अधिक घोर नरकों में वो जाते हैं जो वेदों को तो पढ़ते हैं और ये तो जानते हैं कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है और कर्म भोग भी है, लेकिन इस माया में ही लिप्त हैं। वास्तव में उस परमात्मा और आत्मा से अन्य भिज्ञ हैं। अनभिज्ञ जो व्यक्ति हैं वो उससे भी घोर नरक में गिरते हैं। अब यथार्थ में ज्ञानी पुरुष वेद ने वही मान्य है जो आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला है और परमात्मा को जो कण कण में देखता है। वैसे तो हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। ये मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वेद कहता है वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसके दर्शन होते हैं और परमात्मा को देखा जाता है। ये वेद एक बार नहीं, चारों वेदों में बार बार वर्णन आता है। इसके विषय में आगे और मंत्र लेंगे, लेकिन आज का विषय हमारा इतना ही था कि वेदों में ज्ञानी पुरुष किसे मान्य है। और अंत में हम एक अवधूत योगी जी की एक वाणी लेते हैं, छोटी ही वाणी है, और उसमें अवधूत योगी जी ने यही समझाने की कोशिश की है कि वास्तव में विद्या क्या है, अविद्या क्या है और ज्ञानी क्या है और मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक किस्म का सार ही है। तो अवधूत जी अपनी वाणी में क्या कहते हैं? विद्या पढ़नी छोड़ो यार, आत्म तत् को लो निहार। विद्या पढ़नी छोड़ो यार, आत्म तत् को लो निहार। पढ़ पढ़ पुस्तक लाए ढेर, वेद पुराण कुरान चुफेर। पुस्तक पढ़ पढ़ लाए ढेर, वेद पुराण कुरान चुफेर। बाहर ज्ञान कथे भरपूर, हृदय भीतर घोर अंधेर। विद्या पढ़नी छोड़ो यार, आत्म तत् को लो निहार। पढ़ पढ़ ऊंचा ज्ञानी होया, भर भर खाया रातों सोया। पढ़ पढ़ ऊंचा ज्ञानी होया, भर भर खाया रातों सोया। चलती मरते वरिया बोते रोया, यम ने दिया नरक में डार। विद्या पढ़नी छोड़ो यार, आत्म तत् को लो निहार। तुम औरों का मन समझावे, खुद का नहीं पकड़ में आवे। तुम औरों का मन समझावे, खुद का नहीं पकड़ में आवे। तुम मालिक को नहीं रिझावे,
काहे करता इतना शोर विद्या पढ़नी छोड़ो यार आत्म तत्व को लो निहार। विद्या पढ़नी छोड़ो यार आत्म तत्व को लो निहार। पूर्ण पुरुष रहा भरपूर श्रद्धा भक्ति से नहीं दूर। पूर्ण पुरुष रहा भरपूर श्रद्धा भक्ति से नहीं दूर। अवधू चिंतन करो जरूर होगा ज्ञान से बेड़ा पार। अवधू चिंतन करो जरूर होगा ज्ञान से बेड़ा पार। विद्या पढ़नी छोड़ो यार आत्म तत्व को लो निहार। इति ओम शांति। परमपिता परमात्मा से यही आशा करते हैं कि प्रभु आपको वैदिक मार्ग पे चलाए, ज्ञान मार्ग पे चलाए, प्रकाश मार्ग पे चलाए और आप सभी को आत्म शांति की प्राप्ति हो और हमारे ऋषियों द्वारा दिखाया हुआ मार्ग पर हम चले। इति ओम शांति।